जम्मू कश्मीर में एक बार फिर सियासी हलचल बढ़ गई है। पीएम मोदी की स्थानीय नेताओं के साथ बैठक के बाद विधानसभा चुनाव की चर्चा तेज हो गई है, लेकिन चुनाव को लेकर वहां की पार्टियों की राय अलग अलग है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही चुनाव लड़ने को लेकर दो फाड़ हो गया है। वहीं अब पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का भी चुनाव को लेकर बयान सामने आया है। पीएम मोदी के सामने महबूबा कुछ नहीं बोली, लेकिन बाहर कह रही है कि जब तक अनुच्छेद 370 की बहाली नहीं होगी चुनाव नहीं लड़ेंगे। महबूबा मुफ्ती अभी भी अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली की मांग पर अड़ी हैं। इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर में फिर से अनुच्छेद 370 और 35A बहाल नहीं होता है, तब तक वो सत्ता की राजनीति यानी चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगी। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि 370 की बहाली ऐसी चीज नहीं है कि केंद्र सरकार उसे तुरंत बहाल कर दे, लेकिन उनको कहीं न कहीं से शुरुआत करनी चाहिए। साथ ही जब तक उनका हक उन्हें वापस नहीं मिल जाता, तब तक सभी गुपकार गठबंधन में बने रहेंगे। महबूबा ने कहा है कि उनकी ऐसी कोई मांग नहीं, लेकिन उनको वो हक दी जाए जो संविधान ने दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सिर्फ अपने चुनावी लाभ के लिए अनुच्छेद 370 को खत्म कर देना भारतीय संविधान का अपमान है। वहीं अपने ऊपर अलगाववाद को बढ़ावा देने के आरोप पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो अलगाववाद की मांग नहीं कर रही। भारतीय संविधान में विश्वास के लिए ये जरूरी है कि अनुच्छेद 370 को फिर से बहाल कर दिया जाए। हालांकि पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भले ही 370 की मांग पर अड़ी हैं, लेकिन पीएम मोदी ने बैठक के दौरान साफ कह दिया कि दिल्ली और कश्मीर के बीच दिल की दूरी को खत्म करना चाहते हैं। साथ ही केंद्र सरकार चाहती है कि अमन बहाली के साथ ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो। ऐसे में देखना होगा कि पीडीपी और दूसरे राजनीतिक दलों के विरोध के बाद घाटी में विधानसभा चुनाव पर केंद्र सरकार क्या फैसला करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।